नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग केस पे डिस्कस करने जा रहे हैं वह केस है बांग्लादेश के तरन्नुम की। तरन्नुम अब बांग्लादेश के बजाय सूडान में थी और वह पॉर्न वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे। सब कुछ रेडी था, पूरा सेट तैयार था और जब हीरो का एंट्री होता है तो तरन्नुम उसे देख के हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वह कोई ऐरा गैरा नहीं था बल्कि 7 फुट का हबसी था। अब आप समझ सकते हैं कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा। ये देख के तरन्नुम पूरे तरीके से हिल जाती है और अपने डायरेक्टर से ये काम करने से मना करती है। लेकिन अब तरन्नुम की कहाँ चलने वाली थी। जब तक तरन्नुम कुछ सोचती समझती तब तक हब्सी फॉर्म में आ चुका था और उसके सारे कपड़े उतार के उसके साथ रेप करना चालू कर दिया था और इतने ब्रूटल तरीके से रेप करता है कि तरन्नुम अगले 3 दिन तक अपने पैरों पर चलने के लायक नहीं थी। तो दोस्तों, आखिरकार सूडान कैसे पहुंच गई थी तरन्नुम, देखेंगे वीडियो के आगे। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। और हाँ, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह केस है बांग्लादेश के तरन्नुम की। तरन्नुम के फैमिली में उसके पिता रहते थे जो कि दर्जी का काम किया करते थे। उसके पिता के साथ उसके 2 सहयोगी काम करते थे, जिसमें एक रफी था जो कि तरन्नुम से आंखें लगाने लगता है और उससे प्यार हो जाता है। अब ये प्यार कब बिस्तर पर पहुंच जाता है दोनों में से किसी को पता नहीं चलता है। अब इनका संबंध इतना गहरा हो जाता है कि इनको जब भी मौका मिलता है, जब भी तरन्नुम के पापा घर पे नहीं होते हैं, या दोनों जम के संबंध बनाते हैं और ऐसे ही लगभग 6 महीने तक चलते रहता है। अब तरन्नुम रफी से पूरी तरह से बोर हो चुकी थी, उसे कुछ अलग ट्राई करना था, उसे दूसरा लड़का चाहिए था। तभी इसके तलाश में लग जाती है और उसे अपने ही मोहल्ले में एक दूसरा लड़का मिल जाता है। अब तरन्नुम उसके साथ रिलेशन बनाने लगती है, उसके साथ संबंध बनाने लगती है। जब जब मौका मिलता है, जब भी उसके घर पे उसके पापा नहीं होते हैं, तब तब वो लड़के को घर पे बुला के जम के संबंध बनाती थी। अब किसी तरह से उसके पापा को यह बात पता चल जाता है। जब उसके पापा को यह बात पता चलता है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए बहुत सारे सपने संजो के रखे थे जो कि पल भर में चकनाचूर हो जाता है टूट के। अब ऐसे ही परेशान रहने लगते हैं उसके पिता। तभी उसकी मुलाकात होती है, उसके एक दोस्त थे तो अपनी परेशानी अपने दोस्त से शेयर करते हैं। तो अब उनके जो दोस्त होते हैं वो तरन्नुम के पापा को सजेशन देते हैं कि अगर आप अपने बेटी को इस माहौल से बचाना चाहते हैं तो उसको यहाँ से दूर भेजना पड़ेगा। और पास ही के खाड़ी देश में बहुत सारी जॉब की वैकेंसीज निकली हुई है, वहां पे बहुत लड़की लड़कियां जा रहे हैं जॉब करने के लिए। तो वहां पे आप उसको भेज दो ताकि उस वहां पे वो जाए, जॉब करे और उसका ध्यान यहाँ से भटके और यह सब भूल जाए। उसके पापा को यह सजेशन ठीक लगता है और घर आके अपनी बेटी से बात करते हैं। तरन्नुम से जब बात करते हैं तो तरन्नुम यह सोच के खुशी हो जाती है कि चलो यहाँ से घर से दूर रहेंगे तो किसी से छुप छुपा के कुछ भी संबंध बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब मर्जी तब हम किसी के साथ भी सो सकते हैं। या सोच के तरन्नुम खुश थी और उसके पापा यह सोच के खुश थे कि वह वहां पे जाके सुधर जाएगी। अब तरन्नुम के पापा एक एजेंट को पकड़ते हैं, तब एजेंट उसे बताता है खाड़ी देश की जितनी भी वैकेंसीज थी वो पूरी हो चुकी है, वहां पे तो नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ इसे सूडान भेजा जा सकता है, वहां पे भी कई लड़के लड़कियां जॉब करने के लिए जा रहे हैं। अब तरन्नुम के पापा को क्या था, उन्हें तो यहाँ से सिर्फ दूर भेजना था। अब तरन्नुम के पापा मान जाते हैं, क्योंकि तरन्नुम के पापा को तरन्नुम को यहाँ से दूर भेजना था, कहीं इस माहौल से कहीं दूर भेजना था, तो वह मान जाते हैं। उन्हें कोई दिक्कत नहीं था सूडान भेजने में। यह बात वह तरन्नुम को भी बताते हैं। तरन्नुम भी इस बात से खुश हो जाती है कि चलो यहाँ से दूर वो जा रही है। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब उनका फ्लाइट होता है ढाका से सूडान के लिए। अब वह जो एजेंट होता है वह ढाका से फ्लाइट बिठा देता है और अब सूडान में जब उतरते हैं तो वहां पे एक एजेंट मिलता है जो सारे लड़के लड़के यहाँ से गए थे, सबको जहां जहां पे जॉब मिला था वहां पे वह पहुंचा देता है। और अब जो तरन्नुम होती है, तरन्नुम तरन्नुम को बाबर कादरी के घर पे पहुंचा दिया जाता है। बाबर कादरी पैसे से एक फिल्म डायरेक्टर था जो कि पॉर्न वीडियो बनाता था। अब बाबर कादरी के घर पे तरन्नुम बाई का काम करने लगती है, जैसे कि झाड़ू पोछा लगाना, घर का सारा काम करती थी। अब वह बाबर कादरी उसके काम से बहुत ही ज्यादा खुश था। अब एक दिन की बात होती है जब बाबर कादरी के घर पे कुछ लोग आते हैं जो कि 2 चाइनीज होते हैं और 2 हबसी होते हैं। जो चाइनीज होते हैं वो लड़कियां होते हैं और हबसी लड़के होते हैं। अब उस उनके लिए खाना पीना बनाती है तरन्नुम, सब लोग खाते पीते हैं, सब लोग पार्टी करते हैं अच्छे से। अब रात हो जाती है, रात होने के बाद बाबर कादरी तरन्नुम को बोल देता है कि अब तुम रेस्ट कर सकती हो जाके अपने रूम पे।
तब तरन्नुम अपने रूम पे आ जाती है और वह सोने लगती है। अब आधी रात गुजरी ही थी कि तरन्नुम को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगता है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अब वह जानना चाहती थी, वह एक्साइटेड थी कि यह आवाज कहाँ से आ रहा है, वह जानना चाहती थी। तो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस रूम के बाहर चली जाती है जहां पे फिल्म का शूटिंग चल रहा था। और जब वह देखती है तो वह सन्न रह जाती है, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी ऐसा लाइव नहीं देखी थी। वह देखती है कि दोनों जो चाइनीज और हबशी थे, दोनों एकदम ब्रूटल तरीके से संबंध बना रहे थे, और ये सब कादरी जो था वो सब अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। यह सब तरन्नुम देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। उसे तो पहले समझ में नहीं आता है कि यह चल क्या रहा है, लेकिन वह देखते देखते उसको भी अच्छा लगने लगता है, वह फील करने लगती है। अब ऐसे ही रोज कादरी के घर पे नए नए लोग आते हैं और ऐसे ही संबंध बनाया करते थे, और रोज तरन्नुम ऐसे छुप छुप के देखा करती थी। अब एक दिन की बात होती है, जब तरन्नुम ऐसे ही छुप छुप के देख रही होती है, तभी अचानक से कादरी की नजर उस पे पड़ जाती है। अब तरन्नुम सोच ही रही होती है कि काश उस एक्ट्रेस के जगह पे मैं होती, और यह सब सोच के मुस्कुरा रही होती है। तभी अचानक से तरन्नुम पर नजर पड़ जाता है कादरी की, और कादरी को देख के तरन्नुम हल्की सी मुस्कान दे देती है, जिससे कादरी समझ जाता है कि वो भी इंटरेस्टेड है इस मूवी में काम करने के लिए। और अब अगली ही सुबह कादरी तरन्नुम से पूछ लेता है कि क्या तुम इसमें काम करना चाहती हो। तभी तरन्नुम तो पहले ना नुकुर करती है, लेकिन वह कादरी कहता है कि अगर तुम इसमें काम करोगी तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और मजे भी मिलेंगे। तब तरन्नुम मान जाती है काम करने के लिए। अब जैसे ही तरन्नुम तैयार हो जाती है, कादरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि तरन्नुम दिखने में काफी खूबसूरत थी और बहुत ही ज्यादा सेक्सी थी। अब एक दिन फिक्स किया जाता है जब तरन्नुम की मूवी शूट होने वाली थी, और तरन्नुम को तैयार किया जाता है जैसे कि पॉर्न मूवी में एक्ट्रेस को तैयार किया जाता है। उसे छोटे छोटे कपड़े पहना दिए जाते हैं और एक बेड पे बिठा दिया जाता है। अब वह एक्टर का आने का इंतजार करने लगती है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है और एक्टर की एंट्री होती है, उसे देख के तरन्नुम हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि एक काला हबशी दिखने में इतना ज्यादा खतरनाक था, उसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना खराब था कि तरन्नुम की तो हालत खराब हो जाती है उसको देख के। वह अपने डायरेक्टर से बात करती है, वह सोचने लगती है कि मैं इसके साथ संबंध कैसे बनाऊंगी, क्योंकि तरन्नुम कहाँ बांग्लादेशी थी और यह निग्रो था, वह हबशी था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और उसके बारे में इंडस्ट्री में बात फैली थी कि वह जिसके साथ भी संबंध बनाता था उसकी हालत इतना ज्यादा खराब कर देता था कि वह किसी लायक नहीं रहती थी। तरन्नुम अपने डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करती है, वह कहती है कि चाहे तो मुझे पैसे मत दो, लेकिन मुझे इसके साथ काम नहीं करना है। लेकिन अब तरन्नुम की बिल्कुल नहीं चलने वाली थी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जा नहीं सकते अपनी मर्जी से। और डायरेक्टर सब कुछ इस सेटअप के बारे में सब कुछ फाइनेंस कर चुके थे, और अब लास्ट टाइम में शूट को कैंसिल नहीं कर सकते थे, इसलिए अब तरन्नुम को मन मार के उसके साथ सेक्स करना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है। अब हबसे इतना ज्यादा फॉर्म में आ जाता है कि एक के बाद एक बार 3 बार उसके साथ लगातार सेक्स करता है, संबंध बनाता है, उतने ब्रूटल तरीके से संबंध बनाता है कि अगले 3 दिनों तक सेक्स करने के बाद तरन्नुम उठ नहीं पाती है। अब जब तीसरा दिन के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आता है और उसे फिर से बताता है कि अगला शूट का टाइम फिक्स हो गया। या सुन के तरन्नुम मानो कि एकदम खत्म हो जाती है, एकदम से शुद्ध हो जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं इसे कैसे करूंगी। अब ऐसे ही तरन्नुम के साथ लगातार शोषण किया जाता है, हमेशा उसके मन के मुताबिक उसके साथ संबंध बनाया जाता है। इधर तरन्नुम के पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तरन्नुम से कांटेक्ट नहीं हो पा रही थी। तभी वह डिसाइड करते हैं कि वह पुलिस के पास जाएंगे, और वह बांग्लादेशी पुलिस के पास जाते हैं और अपने कंप्लेंट लॉक कराते हैं। और बांग्लादेश का पुलिस सूडान पुलिस से कांटेक्ट करती है। अब सूडान पुलिस बहुत ही शिद्दत से तरन्नुम को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन उसका कोई भी अता पता नहीं चलता है, सिर्फ वह मूवी में ही दिखाई दे रही थी। बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी वहां की पुलिस उसे ट्रैक नहीं कर पाती है, और लास्ट में उसके पिता को बता दिया जाता है कि आपकी बेटी ट्रैक नहीं हो पा रही है, ट्रेस नहीं हो पा रही है, और वह हाथ खड़े कर लेते हैं। और यह सुन के उसके पापा को बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वह सोचने लगते हैं कि मेरी बेटी यहाँ पे थी तो कम से कम नजर के सामने तो रहती थी, अब वह इतनी दूर चली गई थी कि उससे अब कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब तरन्नुम के बारे में पता चलता है कि वह कादर से शादी भी कर ली है। इस बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बताया जाता है कि कादरी ने तरन्नुम से शादी कर लिया है, और अब वह सिर्फ मूवी में ही दिखाई देती है, वह किसी के कांटेक्ट में नहीं है।
तो दोस्तों आप उस बेबस पिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं और इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा, जरूर अपना राय लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।